नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस। शिमला में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। जिला मुख्यालयों पर भी रही गणतंत्र दिवस समारोहों की धूम। राज्य सरकार के मंत्रियों ने फहराया तिरंगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार द्वारा विधायकों की विधायक निधि रोके जाने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। और राज्य की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात से प्रदेश शीतलहर की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। 75वां गणतंत्र दिवस प्रदेश में उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। मार्च पास्ट में सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस, हरियाणा पुलिस, राज्य पुलिस, गृह रक्षक, एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट व गाइड सहित अन्य टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा विकासात्मक गतिविधियों को दर्शाती आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की गई। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज देश ने अभूतपूर्व तरक्की की है और प्रदेश भी अन्य राज्यों की तरह विकास में आगे बढ़ रहा है। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल देवभूमि है, ऐसे में बढ़ते नशे को रोकने के लिए प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें सिरमौर के सिंहटू लोक नृत्य, हरियाणा नृत्य घूमर व पहाड़ी नाटी आकर्षण का केंद्र रहे। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी व गणमान्य लोग इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हमीरपुर में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस परेड में हिमाचल प्रदेश पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट एंड गाइड्स की टुकड़ियों के अलावा विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल और समृद्ध हिमाचल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने धर्मशाला में हुए जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का दिन सभी भारतवासियों के लिए एक गौरवमयी दिवस है। वर्ष 1950 को इसी दिन भारत का महान संविधान प्रभावी हुआ था और देश में लोकशाही का स्वप्न साकार हुआ। उन्होंने संविधान निर्माताओं के साथ साथ सभी स्वतंत्रता सेनानियों के तप, त्याग और बलिदान को स्मरण करते हुए नमन किया। साथ ही देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने में प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने नाहन में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। शांडिल ने कहा कि आज का दिन उन महान विभूतियों और देशभक्तों को स्मरण करने वाला भी है, जिन्होंने इस देश की स्वाधीनता के लिए अनेक कुर्बानियां दी। उन्होंने हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार की मूर्ति तथा शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि भी अर्पित की। चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। आयुष, युवा सेवाएं व खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने इस अवसर पर ध्वजारोहण कर पुलिस, होमगार्ड जवानों, वन रक्षकों एवं विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जहां हिमाचल प्रदेश निरंतर ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, वहीं जिला चंबा ने भी विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। सोलन में हुए जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण किया व मार्च पास्ट की सलामी ली। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस अवसर पर कहा कि गणतंत्र ने देश में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है। लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग में हुए जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस व होमगार्ड द्वारा प्रस्तुत परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने स्वाधीनता सेनानियों को नमन किया।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जनजातीय जिला किन्नौर में हुए जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता की। जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में आयोजित इस समारोह में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया व भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सैनिकों तथा अभूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की है। मंडी में हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने की। इस अवसर पर उन्होंने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 वर्षों में प्रदेश आत्मनिर्भर बनकर उभरेगा। उधर कुल्लू जिले में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का दिन है जिनके बलिदान के कारण हमने आज़ादी हासिल की थी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा विधायकों की विधायक निधि रोके जाने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि ये निर्णय सिर्फ प्रदेश के लोगों को परेशान करने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि विधायक निधि से हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को करने के लिए धनराशि जारी करते थे, लेकिन राज्य सरकार विधायक निधि को रोककर जनप्रतिनिधियों को विकास कार्य करने से रोक रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश आपदा के दौर से गुजर रहा है और इस विधायक निधि से लोगों को आपदा के समय में तुरंत राहत मिल सकती थी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर के साथ उपस्थित रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद प्रतिभा सिंह, मंत्री व विधायक सहित विभिन्न बोर्डों व निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालयों के कुलपति, स्वतंत्रता सेनानी और सैन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आज दिन भर बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं। लाहौल स्पीति और चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का समाचार है। रोहतांग पास सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर भी ताजा हिमपात हुआ है। धुंधी व अटल टनल में 1 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं सोलंग नाला, कोठी व गुलाबा में भी हल्की बर्फबारी हुई है। धुंधी में हुए हिमपात के चलते सोलंग नाला से आगे सिर्फ 4x4 वाहनों को जाने की अनुमति दी गई। इस ताजा हुई बर्फबारी के कारण घाटी के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और हिमाचल के शिमला निवासी प्रोफेसर सोमदत्त बट्टू सहित 110 पद्मश्री विजेताओं के नाम शामिल है। शिमला के प्रसिद्ध गायक सोमदत्त बट्टू को शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बट्टू को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाना हिमाचल के लिए गर्व की बात है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सोमदत्त बट्टू को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्रालय व शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में 22 जनवरी को अखिल भारतीय स्तर पर एक राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता आयोजित की गई। डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर के प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में 30 विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 486 स्कूल बैंड ने भाग लिया, जिसमें 12,857 विद्यार्थी शामिल हुए। इसमें डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर के छात्रों का चयन राष्ट्रीय स्तर की स्कूल प्रतियोगिता के लिए हुआ। उन्होंने बताया कि इस बैंड ने 23 जनवरी को भारत पर्व के अंतर्गत लाल किले पर प्रधानमंत्री के सामने अपनी प्रस्तुति देकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसी तरह आज गणतंत्र दिवस के मौके पर शिमला के रिज मैदान में हुए राज्य स्तरीय समारोह में इस बैंड ने परेड में प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस। शिमला में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। जिला मुख्यालयों पर भी रही गणतंत्र दिवस समारोहों की धूम। राज्य सरकार के मंत्रियों ने फहराया तिरंगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार द्वारा विधायकों की विधायक निधि रोके जाने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण।
और राज्य की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात से प्रदेश शीतलहर की चपेट में। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।